रिचर्ड ब्रैंसन दुनिया के एक मशहूर उद्योगपति हैं। उन्होंने वर्जिन ग्रुप की स्थापना की थी। इस ग्रुप में 400 से ज्यादा कंपनियां हैं। लेकिन रिचर्ड की सफलता की कहानी काफी प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपना पहला कारोबार शुरू कर लिया था। वो भी तब जब उन्होंने पढ़ाई में मन नहीं लगने की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। रिचर्ड का जन्म 1950 में लंदन में हुआ। उनकी मां इव ब्रैंसन बैले डांसर और एयर होस्टेस रही थीं, जबकि उनके पिता वकील थे। रिचर्ड ब्रैंसन की जिंदगी के कई अध्यायों से आज भी ज्यादातर लोग अपरिचित हैं। रिचर्ड अपने बचपन के दिनों में पढ़ाई में काफी कमजोर थे और वो खुद स्वीकारते हैं कि स्कूल के छात्र और शिक्षक उन्हें सबसे बड़ा मूर्ख समझते थे। रिचर्ड ब्रैंसन ने 15 साल की उम्र में ही स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। उन्हें डिसलेक्सिया की बीमारी थी। स्कूल में अंतिम दिन प्रिंसिपल ने कहा था कि या तो वो जेल में रहेंगे या करोड़पति बनेंगे। रिचर्ड की मां ने उनका पूरा सहयोग और मदद की। बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी रिचर्ड ने 1966 में 16 साल की उम्र में स्टूडेंट मैगजीन निकाली, लेकिन वो पूरा प्रोजेक्ट आखिरकार फ्लॉप होकर रह गया। उस असफलता से भी उन्होंने भविष्य का एक बड़ा सबक लिया, तो उनको ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया मिला और 1970 के दशक में वर्जिन ग्रुप की नींव पड़ी। वर्तमान में इस ग्रुप के पास 400 से ज्यादा कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं। उस समय उनके सगे लोगों ने भी किसी तरह की मदद से इनकार कर दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि आगे चलकर उन्होंने इस पत्रिका के जरिए अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करना शुरू कर दिया। 1972 में रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन रिकॉर्ड्स नाम से रिकॉर्ड की दुकान खोली। उनकी मैगजीन ने ही उन्हें रिकॉर्ड के बिजनेस तक पहुंचाया। इस बिजनेस ने उन्हें रिकॉर्ड का अपना ब्रांड शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। उनके रिकॉर्ड लेबल ने उनके लिए एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो और नाइट क्लब खरीदने का रास्ता खोला। 1973 में पहला एल्बम रिलीज हुआ, ट्यूबुलर बेल्स, जो रिकॉर्ड के मामले में बेस्ट सेलर साबित हुआ। वर्जिन रिकॉर्ड्स ने ही संगीत की दुनिया को कल्चर क्लब का तोहफा दिया। 1979 तक वर्जिन रिकॉर्ड्स एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका था। 1981 में वर्जिन ग्रुप ने एयरलाइंस के क्षेत्र में एंट्री की। 1982 में गे नाइट क्लब हेवन को खरीदा। 1991 में डेविड फ्रॉस्ट के साथ मिलकर ब्रैंसन ने सीपीवी टीवी नाम से 3 आईटीवी फ्रेंचाइजीज खरीदी। 1980 के दशक में एक निर्माता के रूप में काम किया और उनकी एक श्रृंखला बाबा ब्लैक शिप 1982 में यूके के चार्ट में 42वें स्थान पर पहुंच गई थी। ब्रैंसन ने 1984 में वर्जिन अटलांटिक और वर्जिन कार्गो का गठन किया। उन्होंने 1985 में वर्जिन हॉलीडेज की स्थापना भी की। 1992 में अपनी एयरलाइंस कंपनी को बचाने के लिए वर्जिन लेबल को बेच दिया। हालांकि बाद में 1996 में यूरोपीय शॉर्ट हेल एयरलाइन यूरो बेल्जियम एयरलाइंस का अधिग्रहण किया और नाम दिया वर्जिन एक्सप्रेस। इस तरह से रिचर्ड ब्रैंसन बिजनेस टाइकून बनते गए और 1999 में उन्होंने वर्जिन मोबाइल की भी स्थापना की। 2004 में ब्रैंसन ने स्पेस टूरिज्म के लिए एक कंपनी की स्थापना भी की और $2 लाख की फीस रखी। इसके बाद 2006 में वर्जिन फ्यूल की भी स्थापना की। रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्जिन कॉमिक्स की भी स्थापना की और 2008 में वर्जिन हेल्थ केयर। ऐसा करते करते वर्जिन ग्रुप के तहत 400 कंपनियां काम कर रही हैं, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन रिचर्ड ब्रैंसन भारत में अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चा में आए थे। वो है पुणे मुंबई के बीच हाइपर लूप परियोजना। करीब $4.1 बिलियन के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी दुनिया भर के लिए प्रेरणा से भरी हुई है। ब्रैंसन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि कभी बीत चुकी बातों का अफसोस नहीं करना चाहिए। इसीलिए कारोबार के मामले में मैं पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचता। ब्रैंसन के पास भविष्य को पढ़ लेने का हुनर है, जो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी हुनर है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों से काफी पहले बतौर बिजनेस अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में सोच लिया था। इसी तरह उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक के लिए पहले ही बाजार को भांप लिया था। हालांकि अपने करियर में रिचर्ड कई बार असफल भी रहे, लेकिन उनकी उम्मीद और मेहनत ने उनको हरदम सफलता दिलाई।